ओम नमः शिवाय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहुविधि सब संग। जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी रचना अनंत है, उनकी कल्पना अनंत है, तो ऐसे ही उनकी जो गुणगान है वो भी अनंत है। कैसे कैसे जीवन की संरचना होती है, वो लोग अपने अपने वाणी में भगवान की कथाएं कहते हैं। आज हमारे बीच एक महान संत श्री शिव दर्शन जी महाराज हैं। नाम से ही आपको परिचित हैं, भगवान के दर्शन इनके नाम के साथ ही हो जाता है। शिव दर्शन महाराज, इन्होंने अपने आजीवन 80 साल से ऊपर की उम्र ऐसे ही समाज सेवा, पहले शिक्षा के क्षेत्र में बिता दिया और तत्पश्चात समाज सेवा, गरीब सेवा, जैसे अपने से हो सकता है इन्होंने करते रहे। और ऐसा नहीं कोई पखंड, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन में रहते हुए इन्होंने अपने सभी धर्मों का पालन किया। जैसे हमारे धर्म का मुख्य देश है, हमारे राम परिवार छोड़कर दूर नहीं थे, कोई आडंबर नहीं था। श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के मठ या वेशभूषा आडंबर में नहीं फंसे। ऐसे ही शिव हमारे आराध्य अपने पारिवारिक जीवन को देखते हुए, क्योंकि एक्चुअली जो सन्यास है, जो तपस्या है, वह पारिवारिक जीवन में और सांसारिक जीवन में रह के करना है। तब जाकर के पता चलेगा कि तपस्या क्या है, संसार में ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है। तो आजकल मनुष्य ऐसे कल्पना करते रहते हैं तरह तरह की। आज जब मेरे से महाराज की चर्चा हो रही थी तो इन्होंने बोला कि उम्र के ऊपर काफी चर्चा चलती रहती है कि उम्र घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उम्र का कैसे निर्धारण हुआ अध्यात्म में, वो आज महाराज बताएंगे। तो महाराज नमस्कार। आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के, हमारे शिष्यों के, हमारे भक्तों को कि कैसे उम्र का निर्धारण होता है। हाँ, देखिए, उम्र का निर्धारण, उम्र जब बंटवारा होने बांटने लगा तो 4 आदमी गए उम्र लेने के लिए। आदमी, बैल, कुत्ता, गिद्ध, सब लोग को उम्र बांटने वाला बराबर बराबर 40-40 वर्ष दे दिया। सब लोग अपने अपने घर गए। जब घर गए तो आदमी के लोग कहे कि अरे भाई इतना कम उम्र लेके क्यों आया, और जाओ बढ़ाओ। उम्र वाले के यहाँ जो बंटवारा किए थे वो गए वहाँ, कहे कि अच्छा भाई बैठिए। तब तक बैल पहुँच गया। बैल पहुँच गया तो कहा कि हमको इतना उम्र नहीं चाहिए, 40 वर्ष नहीं चाहिए, हमको कम होना चाहिए। तो बैल वाला काट के 20 बरस आदमी को दे दिया गया। इसके बाद आ गया कुत्ता कि हमको भी 40 वर्ष नहीं चाहिए, हमको कम उम्र होना चाहिए। उसमें से 20 वर्ष काट करके आदमी को दिया गया तो 80 हो गया। लास्ट में गिद्ध आया तो वो कहा कि हमको भी इतना उम्र नहीं चाहिए, कब तक हम मर देखते रहेंगे। तो उनका भी 20 वर्ष काट करके आदमी को दे करके 100 वर्ष पूरा किया गया। तो इसका प्रभाव देखिए, 40 वर्ष तक आदमी एकदम स्वस्थ रहता है, ठीक ठाक रहता है। अब बैल वाला जब आ जाता है तो घर का सारा बोझ उसके ऊपर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कुत्ता वाला 20 वर्ष, तो उसमें अब नाती, बेटा, लड़का, लड़की, शादी विवाह, तो इसमें बताइए बैठे बैठे होगा, कुत्ते से दौड़ना पड़ता है। लास्ट में आता है गिद्ध वाला, तो सारा शरीर 80 पर खत्म हो जाता है, 100 पर पहुंचा है। तब केवल बैठ करके आराम से देखते रहते हैं, जैसे गिद्ध मर को देखता है उसी तरह से कि अब चाय आएगा, अब दातुन आएगा, अब भोजन आएगा। यही उम्र का खेला है। अच्छा, तो जैसे महाराज जी ने बताया उम्र की प्रभाव, रियली आप हम सब जीवन में जानते हैं कि
40 साल जिम्मेदारियां इतनी रहती है कि मनुष्य को बड़ी भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ती है, फिर इसके बाद से परवरिश बच्चों का, ये सत्य है। और एक दुनिया में एक मानव ही ऐसा एक लालची आदमी है जिसका पेट नहीं भरता है। ईश्वर ने सबको 40-40 साल का बंटवारा किया था, वो लोग संतुष्ट हो गए कि यार इतना हम उम्र लेकर क्या करेंगे, लेकिन मानव उसका पेट ही नहीं भरता है। आज भी देखेंगे कि हमारे धन से, हमारे वैभव से, हमारे सुविधाओं से हम कितना भी ईश्वर हमें दे दे, हम शिकायत ही करते रहते हैं। लेकिन सुख का साधन क्या है? धन्यवाद देना। चलिए जो आपने ईश्वर ने दिया हम उसी में खुश हैं। तो ऐसे ही हमें जो भी ईश्वर दिया है उसको हमें बार बार शुक्रिया करना है, उसको धन्यवाद बोलना है, तब जाकर ईश्वर बोलेगा कि हाँ यह काबिल है। ऐसे ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर ऐसे कथा सत्य लगी, सत्य कथाएं सुननी है, तो आपको ये जो चैनल मुन्ना जी महाराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। क्योंकि धर्म में इतनी आडंबर बुराइयां धीरे धीरे घुस गई है कि उसको साफ करने के लिए आपको ऐसे निस्वार्थ लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी बातें सुनना पड़ेगा। इनमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई उसको दिखावा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं कि आप अपना समय दीजिए, धन दीजिए, कोई नहीं। आप अपने घर में रहकर के अपने गृहस्थ जीवन पालन कीजिए और आप अध्यात्म से ऐसे ईश्वर स्वर्ग देखते हैं। ओम नमः शिवाय।